अर्थ का जो परमानेंट मैग्नेट है, इस मैग्नेट हम 100% चाइना के ऊपर डिपेंड होते थे, मगर रिसेंटली चाइना ने सप्लाई करने के लिए मना किया है। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार जो परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रयास करे। हैदराबाद में हमारा माइनिंग मिनिस्ट्री का जो इंस्टीट्यूट है NFTSD, वो प्रयास करके परमानेंट मैग्नेट का प्रोसेसिंग यूनिट इक्विपमेंट के साथ तैयार किया है। अभी 3-4 महीने के बाद उस अलग अलग प्राइवेट फैक्ट्री को टेक्नोलॉजी देकर जो परमानेंट मैग्नेट का मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रयास कर रहे। इसके लिए भारत सरकार भी अभी कुछ PLI स्कीम के लगाया, उसको प्रोत्साहन करने के लिए इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा। इसलिए इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, माइनिंग मिनिस्ट्री और रेल हेल्थ मिनिस्ट्री सब मिलकर हम इस विषय पर ध्यान दे रहे। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर चर्चा किया। रिसेंटली जो 5 देशों का जो टूर थे, इसी विषय पर भी अलग अलग देशों से बातचीत किया है। वो रेल हेल्थ का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल भी भारत में कम मिलता है, वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना, उसका प्रोसेसिंग करना, उसका परमानेंट मैग्नेट तैयार करना, उसके लिए जो सेलफोन से लेके स्पेस टेक्नोलॉजी तक इंक्लूडिंग डिफेंस वो यूज होता है। बहुत बड़ा डिमांड है इसके लिए। इसके लिए भारत सरकार सीरियसली काम कर रहे। इसके अंदर ये स्कीम भी लाए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। UDF को भी जब भी मौका मिला करप्शन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जरा जोर से बोले, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? राम मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर वक्फ बोर्ड में से करप्शन समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और UDF भी कोई कम नहीं है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। UDF को भी जब भी मौका मिला करप्शन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनका तो बैंडी जब का टाइम आ गया है। UDF जब सत्ता में थी, बाहर रिश्वत कांड, सोलार घोटाला, पलारी वट्टम पुल घोटाला,
अनेक घोटाले यूडीएफ की सरकार ने भी किए हैं और मोदी सरकार के 11 साल हो गए, ऑपोजिशन भी हम पर एक भी घोटाले का आरोप भी नहीं लगा। कांग्रेस അവർ കൊണ്ടുമില്ല അവർ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അടിയമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ അഴിമതികൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. അവരെ കാലം അടച്ചുപൂട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്. അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പാർപ്പാട, സോളപ്പുഴ, പാലാരിക്കുമാർ വേണ്ടത് തുടങ്ങിയ നിരവധി അഴിമതികൾ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു അഴിമതി ആരോപണം പോലും ഉന്നയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके माध्यम से केरल की जनता को कहने आया हूं, विकसित केरलम का नारा भाजपा एनडीए के अलावे संभव ही नहीं. നിങ്ങളോട് സംബന്ധിക്കാൻ കൂടി ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുദ്രാവാക്യമായ വികസിത കേരളം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ബിജെപി ഇല്ലാതെ വികസിത കേരളം സാധ്യമാകില്ല. अभी अभी हमने देखा मोदी जी ने विंझीजम बंदरगाह का लोकार्पण किया. दक्षिण एशिया की सबसे अच्छी कंटेनर हैंडलिंग तकनीक के साथ ये केरल के विकास में कंट्रीब्यूट करेगा. നമ്മളോ നരേന്ദ്രമോദി വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി അടക്കമുള്ള നിരവധി വികസന പദ്ധതികളുടെ തറക്കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഗതിവേഗം കൂട്ടി. 4000 करोड़ से ज्यादा की केंद्रीय योजना उसी दिन लोकार्पण किया. 4000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് യാത്രത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി സമർപ്പിച്ചത്. जिसमें 1800 करोड़ का ड्राई डॉक शामिल है. അതിൽ 1700 കോടി രൂപയുടെ और मोदी सरकार ने ड्राई डॉक കൊച്ചിയിലെ ഡ്രൈഡോക്ക് പദ്ധതി 1700 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 65,000 करोड़ 40 नेशनल हाईवे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से भेजा. 14 ദേശീയ പാതകൾക്കായി 65,000 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് മോദി സർക്കാർ നൽകിയത്. 2 वंदे भारत ट्रेनों से 11 जिलों को 11 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम किया. 2 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളിൽ കൂടി 11 ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഓടിച്ചു. और 2004 में केरल का रेलवे के लिए बजट सिर्फ 372 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 3,700 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी കേരളത്തിൽ പിടികൊണ്ടിരുന്ന റെയിൽവേ ബജറ്റ് 378 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന 3,700 കോടി രൂപയുടെ റെയിൽ വികസനമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. इसके अलावे 3,000 करोड़ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का इसके लिए हमने किया. 100% റെയിൽ വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് 3,000 കോടി രൂപ കൂടാതെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. बहुत लंबी सूची है. कांग्रेस सरकार से अनेक गुना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने केरल के विकास के लिए भेजा है. इसका पूरा लिस्ट आना पाई का हिसाब मैं आज भाजपा कार्यालय से प्रेस नोट के माध्यम से सार्वजनिक करूंगा. ഇവിടെ വലിയ പട്ടികയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വികസന കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തേക്കാൾ പല മടങ്ങ് കോടി രൂപയുടെ വികസനമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കേരളത്തിനായി തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ പണ പൈസ മര്യാദയുള്ള കണക്ക്, കൃത്യമായ കണക്ക് ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു തരുക. भाइयों बहनों, इस सब के साथ साथ मोदी जी ने सालों से पेंडिंग देश के कई उलझे हुए सवालों का जवाब लाने का काम किया.
ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് മുഴങ്ങിക്കിടന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ജീവനുണ്ട്. मुझे जरा हाँ ना में जवाब दीजिएगा। നിങ്ങൾ അതേ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്നുള്ള ഉത്തരം പറയണം. धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? 370 മാറ്റണമോ വേണ്ടയോ? जरा जोर से बोले, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? राम मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? രാമമന്ദിർ വേണമോ വേണ്ടയോ? PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിക്കണമോ വേണ്ടയോ? ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കണമോ വേണ്ടയോ? अरे वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर वक्फ बोर्ड में से करप्शन समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सारी चीजों के लिए ना LDF सहमत है ना UDF सहमत है। केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक So I'd like to appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. Justice has to be done, so let's not jump to any conclusions at this stage. Let us wait for the final report. I'd like to appreciate the job done by AIB, a very commendable job. It was a very challenging task. In fact, for the first time, safely securing the black box and trying to decode the data and everything being done in India itself in the lab in Delhi for AIB, first of its kind. So I'd like to appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. And regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. So we are coordinating with AIB also. Whatever support or resources they need, we'll be providing to them. But AIB will be the primary investigating agency into this, and we are hoping that as soon as possible the final report also comes in so that we can arrive at some conclusions. So right now, like the report has only stated within that there are multiple other things also that need to be looked into before preparing the final report. So we want the final report to come in to look at things. So let us wait till then.
Sir, conversation between both pilots, fuel was cut off. It was intentional or not? Actually, it was happening. No, nothing like that. I don't think we should jump into any conclusions on this. I truly believe we have the most wonderful workforce in terms of pilots and the crew in the whole world. I have to appreciate all the efforts the pilots and the crew in this country are putting into the aviation. They are the backbone of this civil aviation. They are the primary resource of civil aviation, and we care for the welfare and the well-being of our pilots also. So let's not jump to any conclusions at this stage. Let us wait for the final report. Sir, what was your message of the victim? Justice has to be done. So I know it is a very difficult time for the family members, but from our side, whatever best we can do from the ministry, we are trying to assist in that. So this is, see, these are technical things, and that is why we have the investigation agency. And once they are clear with something, they are going to produce the final report. And at this stage, it will be very immature for me also to comment on it. The preliminary has come in, but for something concrete, we have to wait for the final report. And we will assist the AIB in getting it done soon. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. News UNI हम Jio TV E-Baba Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rock TV और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, तो देश से उनका वही है जो उस समय था। पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में,
अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, परिस्थितियां बदली हैं। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है और ये आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक विमान आसमान में सामान्य रूप से उड़ गया है। विमान 180 नॉट के गति तक भी पहुंच गया है। ये प्रारंभिक रूप से दिखाता है कि विमान अपने प्रारंभिक चरण में यात्रा और उड़ान के लिए पूरी तरह से सक्षम था। दोनों फ्यूल स्विच ऑन पोजीशन में थे, यानी कि अपनी जगह पर थे जहां उन्हें होना चाहिए विमान चलाने के लिए। पायलट ने अपने इंजन के पावर को कम होते हुए देखा है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारत की सरकार का और नागरिक विमानन मंत्रालय का और AIBB का, जिसने अपनी प्रारंभिक प्रतिवेदन देश के समक्ष और दुनिया के समक्ष रख दिया है और जो 1 माह का कार्य अवधि था उसके भीतर रख दिया है। इसलिए बड़ा विश्वास है देश की सरकार और देश के तंत्र पर, जिन्होंने ये प्रतिवेदन रख दिया है। और ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है और इसमें कुछ तथ्य ऐसे उजागर किए गए हैं जिसमें पूरे घटनाक्रम में विमान में क्या तकनीकी कारण थे जिसके कारण ये दुर्घटना हुई और कप्तानों ने क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या परिस्थितियां थीं, उसके बारे में पूरी तौर से उल्लेख किया है। और इसमें प्रारंभिक रूप से जो प्रतिवेदन AIBB का प्राप्त हुआ है उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विमान के भीतर जो इंजन स्टार्ट करने का जो स्विच होता है
बोइंग का कुछ अलग होता है, एयरबस का कुछ अलग होता है। बोइंग में फ्यूल कंट्रोल स्विच जिसे कहते हैं, उसे ऑन करने के साथ साथ इंजन स्टार्ट होता है। एयरबस में ये इंजन 1 और इंजन 2 के रूप में स्टार्ट होता है। अगर 320 विमान की बात करें, हम यहां बात कर रहे हैं बोइंग 747 ड्रीम लाइनर की, जिसके दुर्घटना के कारण इतनी बड़ी हादसा अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट की हुई है। जो प्रारंभिक प्रतिवेदन है, विमान उड़ने के लिए एक प्रारंभिक दौड़ और स्पीड होता है, जिसको हम लोग रोटेशन स्पीड कहते हैं, V1, VR, V2। और इसमें स्पष्ट रूप से विमान V1 स्पीड पर गया है, जो प्रारंभिक दौड़ का स्पीड होता है, V2 पर गया है और उसके पश्चात रोटेशन का भी स्पीड उसे प्राप्त हुआ है और विमान आसमान में सामान्य रूप से उड़ गया है। विमान 180 नॉट के गति तक भी पहुंच गया है। ये प्रारंभिक रूप से दिखाता है कि विमान अपने प्रारंभिक चरण में यात्रा और उड़ान के लिए पूरी तरह से सक्षम था। उसके पश्चात इस रिपोर्ट में यह दिया गया है कि कुछ क्षण के बाद कप्तान, और इसमें मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस विमान में जो प्रतिवेदन में दिया गया है, को पायलट इस विमान में पायलट फ्लाइंग था और कमांडर पायलट मॉनिटरिंग था। स्पष्ट रूप से यह आपको समझना होगा, दोनों कप्तानों की उड़ाने की क्षमता बराबर होती है। एक विमान का वरिष्ठ होता है और एक विमान का कनीय होता है, लेकिन दोनों, जिसे हम आप अपने शब्दों में को पायलट कहते हैं, आज कोई को पायलट नहीं होता है। एक पायलट फ्लाइंग होता है और एक पायलट मॉनिटरिंग होता है। इस समय जो कनीय कप्तान था वो पायलट फ्लाइंग था और उससे भी बड़ी जिम्मेवारी होती है पायलट मॉनिटरिंग। इस प्रतिवेदन के अनुसार कैप्टन सब्रवाल पायलट मॉनिटरिंग थे। टेक ऑफ पायलट फ्लाइंग यानी कि को पायलट के पास था, जो सामान्य रूप से प्रत्येक दिन हर विमान में होता है। एक सेक्टर में एक व्यक्ति पायलट फ्लाइंग होता है और दूसरे सेक्टर में दूसरा व्यक्ति पायलट फ्लाइंग होता है। ये प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से मान्य है और ये विषय कई बार इसमें उठ सकता है कि आप ये कहेंगे कि पायलट, छोटा पायलट क्यों उड़ा रहा था। इस तथ्य को हमेशा के लिए आप खत्म कर दें। दोनों विमान कप्तानों की क्षमता बराबर होती है उड़ान भरने के लिए। इसमें जो तथ्य आए हैं, जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है, क्रैश के बाद जो AIBB ने पता लगाया है और देखा है, दोनों फ्यूल स्विच ऑन पोजीशन में थे, यानी कि अपनी जगह पर थे जहां उन्हें होना चाहिए विमान चलाने के लिए। लेकिन कुछ तथ्य उसके प्रारंभिक तौर पर हैं जो इस बात को इंडिकेट करता है कि पायलट ने अपने इंजन के पावर को कम होते हुए देखा है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि पायलट उड़ान भरने के समय कप्तानों ने इंजन की पावर को कम होते हुए देखा है और रिपोर्ट में इसे फ्यूल से इसे तेल से जोड़ा गया है जो इंजन स्टार्ट करने में होता है। जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो दो संभावनाएं, ऐसा लगता है कि दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए। फ्लेम आउट का मतलब होता है, वैमानिक शब्दों में उसे फ्लेम आउट कहते हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में इसे कहते हैं कि इंजन बंद हो गया। और जब ये होता है तो दो संभावनाएं होती हैं और हर विमान में एक रिडंडेंसी होता है कि अगर ऐसा होगा तो ये कदम विमान या तो स्वतः करेगा, जो उसके कंप्यूटर करेंगे, और या तो कप्तान करेगा। यहां जो SOS इमरजेंसी के लिए होता है कि बोथ इंजन्स फ्लेम आउट। हम फिर से आपको रिपीट करेंगे, दोनों इंजन जब बंद होते हैं तो बोइंग में कप्तानों का मेमोरी आइटम होता है, बहुत कम समय होता है, वो सिर्फ याददाश्त से किया जाता है और इसका प्रशिक्षण लगातार किया जाता है। और उसमें दो यहां पर स्थिति थी। जो दूसरा एक इमरजेंसी होता है वो रैट डिप्लॉयमेंट। पहला है कि जब मेमोरी आइटम, उसमें यह करना होता है बोइंग में,
एयरबस में ये नहीं करना पड़ता, एयरबस में ये अपने आप होता है। बोइंग में विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड कप्तान को जब लगता है कि मेरा इंजन फ्लेम आउट हुआ, वो दोनों स्विच को ऑफ करता है और वापस फिर ऑन करता है। तो उसी समय जो उसका कंप्यूटर है वो इस कमांड को लेता है और फिर से इंजन स्टार्ट करने लगता है। रिपोर्ट में यह भी दिया गया है कि एक इंजन वापस स्टार्ट होने लगा है और दूसरा इंजन स्टार्ट होते होते उसे कुछ वक्त लग रहा था। तो यह स्पष्ट है कि फिर से इंजन फ्लेम आउट के बाद फिर से इंजन स्टार्ट होने लगा है और कप्तान ने उस प्रयास को स्विच ऑफ करके ऑन तुरंत किया है, जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसने किया है और ये इंजन स्टार्ट हुआ। लेकिन तब तक इंजन का पावर इतना कम हो गया था और सामने में, क्योंकि ये तो बड़ा सवाल है आने वाले दिनों में कि एयरपोर्ट के सामने भवनों के निर्माण पर जो ये चर्चा है उसको हम अलग से लेंगे, और उसके बाद उसने नियंत्रण खो दिया है। मेडे मेडे मेडे, यानी कि मैं अब मेरी अंतिम प्रयास है, मैं मौत से जूझ रहा हूं और अंतिम संवाद करके वो विमान क्रैश कर गया है। तो सिर्फ दो तथ्य, इंजन फ्लेम आउट हुआ है ये तथ्य इसमें दिया गया, यानी कि टेक ऑफ के समय इंजन फ्लेम आउट हो गया। जो सामान्य रूप से प्रतिवेदन में दिया गया है कि 2018 में, उसका भी इंटरप्रिटेशन आपको समझना होगा। 2018 में FAA उसने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि जो स्विच उठा करके हम लोग ऑन करते हैं ये कई बार अपने आप से वापस लौट जाता है, जो डिटेंट कहते हैं। उस स्विच को उठा करके हम ऑन करते हैं तो दोनों इंजन, ऐसा हो सकता है। एक एडवाइजरी था, लेकिन वो एक ऐसा एडवाइजरी था जो सामान्य रूप से उसकी कोई जरूरत नहीं थी कि उसमें कोई सुधार की जाए, ऐसा मानना है। तो नंबर एक तथ्य यह है कि विमान उड़ा है, दोनों इंजन पूरी ताकत के साथ उड़े हैं और उसके पश्चात इंजन के दोनों इंजन बंद हुए हैं, फ्लेम आउट किए हैं। और उसमें जो तथ्य उभर के आ रहे हैं कि जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो बंद हो गया और फिर वापस कप्तान ने उसको चालू करने का अपने हुनर से, कैप्टन सब्रवाल ने और को पायलट ने, जो दूसरे सह कप्तान थे, उन्होंने अपने हुनर से उस वर्षों के अनुभव का उपयोग करते हुए इंजन को फिर से रीलाइट करने का कोशिश किया है, कर दिया है। क्योंकि जिस समय विमान क्रैश किया है दोनों स्विच ऑन पोजीशन में थे, तो कट ऑफ, रन और कट ऑफ। तो इसका मतलब है उन्होंने जो प्रतिवेदन में है कट ऑफ करके फिर से वापस रन किया, विमान फिर से उड़ा। सवाल ये है, ये विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ है। क्योंकि ये अगर आसमान में होता, 5000 फीट की ऊंचाई पर होता, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता, तो इंजन अगर दोनों बंद होंगे तो हम ये एक्शन लेंगे और हमारा फेडेक जो कंप्यूटर है वो उसको रेस्टोर कर देता। लेकिन इस 400 फीट में जब तक कप्तान उसे देखे, इंजन स्टॉल का इंडिकेशंस आए, इंजन स्पूल डाउन करे और उसके बाद वो देख के प्रयास करे, तो शायद ये ऊंचाई नहीं है। तथ्य यही है, दुर्घटना बहुत बड़ा हादसा है, तथ्य उभर के आ रहे हैं और इसके अन्य उत्तर समय के साथ ही विमान कंपनियां, ऑपरेटर, AIBB, DGCA ही दे सकता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. News UNI हम Jio TV ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube
तो ऐसे में उनकी हालत और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक आज का ये कार्य जिसमें ओवरहेड वायर्स को अंडरग्राउंड किया जाना है, एक पायलट प्रोजेक्ट है दिल्ली के लिए, एक सोच है, एक विजन है कि वायर फ्री, ओवरहेड वायर फ्री दिल्ली हो, ताकि सुरक्षित और निर्बाध बिजली क्षेत्र को मिले और जो बुरी हालत ओवरहेड वायरिंग के कारण से शहर की दिखाई देती है उस सबको खत्म किया जाए। मुझे खुशी है कि आज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दिल्ली की जनता को एक नई सुविधा, एक नया विजन और एक नया आकाश देने का काम सरकार कर रही है। मैं अपनी पावर मिनिस्ट्री को, मंत्री आशीष सूद जी को बधाई देती हूं, जिन्होंने दिल्ली के लिए ये इस विजन को तैयार किया है और लगातार अब इस पे काम होगा। आज पायलट प्रोजेक्ट है, परंतु दिल्ली के अलग अलग शहर नगरों में इसका काम किया जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब दिल्ली में एक भी तार सिरों पे ना दिखाई दे और सभी अंडरग्राउंड हो जाए और सभी सुरक्षित तरीके से दिल्ली को बिजली देने का काम करें। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली को तारों मुक्त करना, ओवरहेड तारों के जंजाल को कम करना, खत्म करने का प्रयास है। दिल्ली की सरकार के पास पिछले 10 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे 0 पैसा था, कोई खर्चा नहीं हुआ। हम धीरे धीरे दिल्ली के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलायबल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारा प्रयास है केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली की जनता पे बिना बोझ डाले, टैरिफ बढ़ाए बिना हम इस काम को आगे ले जा पाए। दिल्ली की जनता का आशीर्वाद रहा तो इसको बड़े पैमाने पर करें। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक
जोरबाग में आए हैं। जोरबाग को मैंने ये इलेक्शन में रिक्वेस्ट किया था कि आपका वोटिंग परसेंटेज अगर ज्यादा होगा तो आपके यहाँ पे काम भी ज्यादा होंगे। इन्होंने वोटिंग का अपना रिकॉर्ड बनाया, तो इसलिए सारे एनडीएमसी अधिकारियों के साथ में यहाँ पर आए हैं। सभी जो इनके इश्यूज थे वो हमने सुना, सारे अधिकारियों को बताया और वो हम उसको बहुत जल्दी पूरा भी करेंगे। अभी जो बारिश हुई थी वहाँ पे जो हर साल यहाँ पे पानी भरता था, इस साल नहीं भरा, तो पूरा डिसिल्टिंग का काम, पार्कों में प्रूनिंग का काम, सारा रोड के ऊपर में काम, ये सारे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी। ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक
आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. News UNI हम Jio TV बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक नाथ जिंदर की परीक्षा में जो उर्दू की अनिवार्यता थी उसके खिलाफ 34 दिन हो गए हमको लड़ते हुए और इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। हमारा मानना एक स्पष्ट है, कहना स्पष्ट है कि एक भाषा के लिए बाकी 4 भाषाओं का गला नहीं घोंटा जा सकता। हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा एक ही है कि उर्दू की अनिवार्यता हम नहीं स्वीकार करेंगे। बाकी जो 4 स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, उर्दू, उसके साथ कश्मीरी जो है उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। होगा तो 5 भाषाओं की अनिवार्यता होगी, वनस्पत इसके कोई भी भाषा की अनिवार्यता नहीं है। उर्दू की अनिवार्यता रखिए। 50 नंबर का जो एग्जाम है वो मैंडेटरी रखा है, उसके खिलाफ जी। कितनी पोस्टें हैं सर? 75 पोस्टें हैं, 75 पोस्टें हैं जिसके लिए परीक्षा ली जा रही है। ये ऑर्डर किसका? उमर सरकार का है। उमर सरकार का ऑर्डर है। रिक्रूटमेंट उन्होंने देनी है, वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर कौन निकालेगा? आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc.
News UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि अपना पेड़ अपने हाथ से कटना पड़ गया, कि अपना पेड़ अपने हाथ ने ही काट दिया। तो ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। हम सबको इस चीज़ का दुख है और हमें इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। खुद उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद उसे भी दुखी है। वो भी बार बार ये कहता रहा, भाई मेरे से कन्यावध हो गया, मेरे को फांसी दिलवा दो। ऐसा थाने में भी कहा उसने कि मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को कानून फांसी चढ़ा दे। सर जब की घटना है आप कहाँ थे सर? आप जब पता चला कैसे, कब पता चला आपको? घटना का पता होता है कौन सी घटना किस टाइम घटे? मैं अपने घर था, वो अपने घर थे। तो जैसे शोर सुना, जब भागे देखा तो फटाफट बेटी को ये उसका चाचा ले गया हॉस्पिटल में। मैं फिर दीपक से मिला, रे क्या हो गया? मेरे को तो ये भी नहीं पता चला था कि दीपक ने मारी है। जब उसने खुद ही मेरे को बताया, भाई मेरे से ये हरकत हो गई। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर ऐसा क्या होगा कि पिता को अपनी ही बेटी पर गोली चलानी पड़ी? क्या कुछ उस वजह के बारे में आप बता सकते हैं? उस चीज का सिर्फ दीपक के अलावा कोई भी नहीं बता सकता। कुछ आपकी बात खूब हमने पूछ लिया, खूब पुलिस वालों ने भी पूछा, उन्होंने भी खूब उससे पूछा कि भाई बता दे। कह लगा जी बस मेरे से कन्यावध हो गया और मेरी रिपोर्ट वही रिपीट एंड रिपीट कि मेरे को फांसी दे दो। क्योंकि जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमेशा साथ रहते थे, पूरा बचपन से लेकर अब तक उसको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा हाथ, या लगभग पूरा हाथ उनका रहा था। बिल्कुल बहुत हाथ रहा उसका। उसने अपने पौधे पाला, ठीक है, उसी का पौधा था, पाला उसी ने था, पर हर कोई इतनी वो टाइम नहीं दे सकता। उसने अपना सारा काम धंधा अपने बच्चों के ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने उन्हीं के पीछे अपना पूरा जो क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, क्या नहीं, कैसे खेल के लिए रॉकेट चाहिए, बॉल चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, पूरा इन्वेस्ट करता था, पूरा उसका वो ध्यान करता था। समाज के ताने कहीं कोई वजह थी? जैसे FIR में भी है, पुलिस भी बता रही है कि समाज से ताने मिलते थे, बेटी की कमाई खाने वाला आदमी। कमाई की वो कोई पीछे से हल्का घर का नहीं था। सोने की चम्मच नहीं तो चांदी की चम्मच लेके तो पैदा हुआ था वो। बेटी की कमाई तो जब हो ना, जब पहले भाई कोई कमाने वाला ना हो या पहले कुछ ना देखा हो, ऐसी कोई बात नहीं। सर अब आगे की जो कानूनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो तो लड़ेंगे साहब, बेटी भी गई है और भाई वो तो लड़ेंगे। एक आंख तो फूट गई, दूसरी आंख को तो बचाने का इलाज तो करेंगे ना। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा
कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। Rock TV, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003, उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।